अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हम लोगों ने अभी जो है क्या कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर बात की। नाउ द सेकंड मेथड इज़ WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या इसको दूसरी ज़बान में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं या बुक वैल्यू मेथड भी कहते हैं। सही है। अच्छा सर, ये MCQ में आ सकता है कि सर WDV मेथड कहाँ यूज़ होता है। सर जहाँ आपका पैटर्न जो है इकोनॉमिक बेनिफिट्स का वो डिक्लाइनिंग हो ना, जैसे काफ़ी ऐसे प्लांट्स और मशीनरी होते हैं जो पहले साल 100% एफिशिएंसी पर चलते हैं, दूसरे साल फिर जो है 90% हो जाती है एफिशिएंसी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हमारी अजम्पशन होती है कि पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इक्वल है, स्ट्रेट है। WDV मेथड के अंदर हमारी अजम्पशन होती है कि बेनिफिट का जो पैटर्न है वो डिक्लाइनिंग है। यही वजह है कि WDV मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंदर तुम देखोगे कि हर साल का डिप्रिसिएशन पिछले साल से कम होता है, डिक्लाइनिंग होता है। अच्छा सर, इसका फॉर्मूला क्या है? सर इसका फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इनटू डेप्रिसिएशन रेट। सही है। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आप जो है बुक वैल्यू भी कह सकते हो, सही है ना, इसको आप बुक वैल्यू भी कह सकते हो। तो इसका दूसरा फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया, बुक वैल्यू इनटू डेप्रिसिएशन रेट। जो भी सिनेरियो, यू नीड टू एक्चुअली ट्वीक योर फॉर्मूला अकॉर्डिंगली। अच्छा सर, बाजू का डेप्रिसिएशन रेट नहीं दिया गया होता तो सर WDV मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस अंडर रूट यूजफुल लाइफ अंडर रूट रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाई कॉस्ट। ठीक है ना। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड में फॉर्मूला डिफरेंट है, यहाँ फॉर्मूला डिफरेंट है। अच्छा, इधर एक बात आएगी कि सर स्ट्रेट लाइन मेथड में जिस तरीके से आप जो है यूजफुल लाइफ माइनस करते हैं, वो रेजिडुअल वैल्यू माइनस करते हैं कॉस्ट निकालने के लिए, तो आप यहाँ क्यों नहीं करते? तो सर यहाँ इसलिए नहीं करते क्योंकि जो आपका डेप्रिसिएशन रेट होता है उसके अंदर रेजिडुअल वैल्यू का ऑलरेडी इंपैक्ट लिया गया होता है। तो अनलाइक स्ट्रेट लाइन मेथड, आप रेजिडुअल वैल्यू यहाँ से क्यों माइनस नहीं करते WDV मेथड में डेप्रिसिएशन निकालते हुए? वो इसलिए नहीं करते क्योंकि डेप्रिसिएशन रेट में रेजिडुअल वैल्यू का इंपैक्ट लिया होता है, आप फार्मूले में देख भी सकते हो। सही है ना। अच्छा सर, इसी सोच के साथ अब एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। सही है ना। आई वुड रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को देखते हुए आप साथ में कैलकुलेटर भी रखें, क्योंकि यहाँ मैं कुछ टेक्निक्स और टिप्स भी आपको बताऊंगा। सही है ना, क्योंकि एग्जामिनर का WDV मेथड एक फेवरेट एरिया है क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसमें मॉडलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा है। स्ट्रेट लाइन मेथड में तो हर साल सेम रहता है ना, यहाँ सेम नहीं रहता। तो आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू कि आप लोग मेरे साथ इधर फोकस होकर जो है इस वीडियो को देखें। सही है। इस एग्जाम्पल को करते हैं, ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल है जिसमें हमने एंट्रीज भी बनानी है। सबसे पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, फिर हमने एंट्रीज बनानी है, और फिर हमने SOCI और SOFP के हम लोगों ने जो है एक्सट्रैक्ट भी बनाना है। अच्छा सर, 5 सालों का हमने बनाना है। सर कॉस्ट है, सबसे पहले ही सर याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इनटू डेप्रिसिएशन रेट। अच्छा सर, मैंने इसकी टैगिंग भी कर दी है, कॉस्ट को मैंने A बोला है। सही है। ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को मैंने B बोला है। ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि सर साल के शुरू का, साल के बिगिनिंग ऑफ द ईयर का। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये फॉर्मूले से आएगा। क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सर साल के शुरू में जो था वो प्लस जो ड्यूरिंग द ईयर हुआ वो दोनों का सम हो गया, क्लोजिंग आएगा, और फिर आ जाएगी आपकी बुक वैल्यू। सर कॉस्ट कितनी है आपकी? सर कॉस्ट है आपकी 1 लाख। ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ईयर 1 पे कुछ भी नहीं है भाई, ईयर 1 तो खुद स्टार्ट है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे निकलेगा? सर 1 लाख माइनस 0 इंटू डेप्रिसिएशन रेट कितना है? डेप्रिसिएशन रेट कितना है? 25%। तो 1 लाख माइनस 0 25% कितना होता है? 25,000। ऐसा ही है। सर एक क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो गया? ओपनिंग प्लस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ गया? 25,000। बुक वैल्यू कितनी आ गई? 1 लाख माइनस 25,000, तो आ गई 75,000। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है। सही है। अच्छा सर, कॉस्ट शेल रिमेन द सेम 1 लाख। ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो गया? सर जो पिछले साल का क्लोजिंग है वो इस साल का ओपनिंग है, जो पिछले साल का क्लोजिंग है वो इस साल का ओपनिंग है, 25,000। अब सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे आएगा? सर 1 लाख माइनस 25,000 इंटू 25%, जरा निकालो कितना आ रहा है। 1 लाख माइनस 25,000 इंटू 25% निकालो कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी छेती छेती। कितना आ रहा है? 18,750। ऐसा ही है सर, ऐसा ही है सर। ये कैसे आया? 1 लाख, फॉर्मूला क्या है? माइनस 25,000 इंटू सर जी सर के साथ साथ आपने करना भी है। सही है ना। सर क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? सर 18,750 प्लस 25,000 दोनों को सम करो, यार है 43,750। तो सर बुक वैल्यू कितनी आ रही है?
1,00,000 माइनस 43,750, बुक वैल्यू आ गई 56,250। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। अच्छा सर, अब इसी तरीके से ईयर 3 की जो कॉस्ट है 1,00,000, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो गया सर, जो पिछले साल का क्लोजिंग वो इस साल का ओपनिंग, सही है। अच्छा सर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना हो गया, 1,00,000 माइनस 43,750 इंटू 25%, निकालो कितना आ रहा है सर, साथ साथ कैलकुलेट भी करेंगे सर। ये आ रहा है 14,063, ऐसा ही है सर, 14,000, 1,00,000 माइनस 43,750, फॉर्मूले को याद रखेंगे, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इंटू डेप्रिसिएशन रेट, सही है। अच्छा सर, क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है 57,813। अब सर 1,00,000 माइनस 57,813, ये आ गया 42,187, सही है। अच्छा सर, फिर आपकी कॉस्ट है 1,00,000, सही है। ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आ गया 57,813। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने कितना आ रहा है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने कितना आ रहा है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने कितना आ रहा है 10,547 आ रहा है। क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है 68,360। और बुक वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू कितनी है 31,640। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है। सर ये स्केड्यूल बनाने का फ़ायदा ये है कि आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी हर साल का मिल रहा है, आपको क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी मिल रहा है और आपको बुक वैल्यू भी मिल रही है, सही है ना। इस स्केड्यूल बनाने का ये फ़ायदा है। अच्छा सर, ईयर 5 का कॉस्ट है 1,00,000, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो पिछले साल का क्लोजिंग है 68,360। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सर ज़रा निकालेंगे, 1,00,000 माइनस 68,360 कितना आ रहा है, जल्दी से निकालेंगे, जल्दी से निकालेंगे। क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है 76,270, ऐसा ही है। और सर बुक वैल्यू कितनी आ रही है 1,00,000 माइनस 76,270, 23,730। सर ऐसा ही है सर। सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है कि किस तरीके से आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा हर साल का, और आपकी किस तरीके से जो है ओपनिंग क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट होगी। अच्छा सर, अब जल्दी से हम लोग एंट्रीज़ बना लेते हैं, एंट्रीज़ बना लेते हैं सर, जल्दी से एंट्रीज़ बना लेते हैं, एंट्रीज़ बना लेते हैं। ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 5। सर पहली एंट्री जो बनेगी वो बनेगी पीपी डेबिट कैश क्रेडिट, जो कि सिर्फ ईयर 0 पर बनेगी। सर कितने की 1,00,000 की। अच्छा, रुपीज़ इन 1,000 है, सही है, रुपीज़ इन 1,000 क्योंकि जगह कम है। सर दूसरी एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ऐसा ही है सर। ईयर 0 पर तो कोई एंट्री नहीं बनेगी, ईयर 1 पे सर 25,000 से बनेगी, 25 रुपीज़ इन 1,000 है। दूसरे पे 18.75, तीसरे पे 14.06, चौथे पे 10.55 राउंड ऑफ कर दिए, इस पर 7.91। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है, सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है। सर ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है सर, इतना एग्ज़ाम में हम लोग जो है, डोंट यू वरी, अभी मैं तुम्हें इसका प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ। अब मैं तुम्हें जो है नेक्स्ट वीडियो में इसका शॉर्टकट भी बताऊँगा। पहले एक दफ़ा ये देख लो प्रॉपर तरीके से कि आपने स्केड्यूल बनाना है WDV मेथड में, सही है, एंट्रीज़ किस तरीके से बनानी है। अब मैं जल्दी से एक्सट्रैक्ट्स बना के बताता हूँ,
सर पॉइंट एम क्यों लिखा है एंड में? पॉइंट एम कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? अच्छा, रुपीज इन थाउजेंड है ना। बुक वैल्यू बेटा फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, E इज इक्वल टू A माइनस डी, कॉस्ट माइनस क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कल पढ़ा था ना हमने कि कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू आएगी, पढ़ा था ना हमने। रुपीज इन थाउजेंड है ना, तो रुपीज इन थाउजेंड का मतलब ये है कि अगर 7,910 है तो इन थाउजेंड अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? 7.910 लिखूंगा ना, सही है। अच्छा सर एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं। एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं सर जल्दी से। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1 2 3 4, सर क्या आएगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा ना, ऐसा ही है सर। कितने साल होगा? रुपीज़ इन थाउजेंड खेल लें, टाइम बचेगा। सर पहला है 25, फिर है 14.06, आई एम सॉरी, फिर है 18.75, फिर है 14.06, फिर है 10.54, फिर है 7.91, सही है। इसी तरीके से मेसर्स सुमीत स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ये भी सर रुपीज़ इन थाउजेंड खेल लें। अच्छा ये बहुत आसान होगी, उसकी वजह ये है कि हम स्केड्यूल में ये सब बना चुके हैं, ये हम स्केड्यूल में बना चुके हैं तो हमें परेशानी की ज़रूरत नहीं है। 0 1 2 3 4 5 PP कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, हमने पढ़ा था ना बुक वैल्यू आ जाती है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। तो जल्दी से बताएंगे कॉस्ट कितनी है? 1 लाख, ऊपर बनाया हुआ है ना सारा, कॉस्ट तो 1 लाख ही रहेगी। 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, सही है। अच्छा सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये रहा, क्लोजिंग आ गया सारा, 25 43.7 57 ये सब निकाला हुआ है। इस स्केड्यूल का फ़ायदा ये है कि हमारे पास जो है एक तरीके से SOFP के एक्सट्रैक्ट्स बन गए जो आपकी बैलेंस शीट में फिगर शो होनी है। 25 ऊपर से ही छाप रहा हूँ मैं, 43.75, सही है। उसके बाद 57.81। अच्छा कोई बच्चा मिस कर गया है अगर तो डोंट एक्सपेक्ट, 1 मिनट, 25 43.57.81, अच्छा ईयर 0 पर तो आएगी नहीं ना 25 ईयर 1 के एंड पर, ईयर 0 में तो कुछ होगा ही नहीं। 43.75 सही है, ऊपर से आ रहा है। 57.81, 68.36, 76.27, सर बुक वैल्यू कितनी आएगी? 100, ईयर 1 के एंड की सब निकाली हुई है 75, ईयर 2 के एंड की सर 56.25, पॉइंट इसलिए मतलब रुपीज़ इन थाउजेंड है 42.18, ईयर 4 31.64, ईयर 5 23.73। सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है, सर मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लैरिटी है। हमने सबसे पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाला, सही है ना,
पूरा स्केजुअल बनाया, फिर हमने एंट्रीज बनाई ₹1000 करके, फिर हमने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स बनाए, फिर हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स बनाए। सर इसको जल्दी से कॉपी कर लो, फिर मैं आपको टेक्निक बताता हूँ कि सर डिप्रिसिएशन एक्सपेंस और बुक वैल्यू जो है, क्योंकि सर नॉर्मली एग्जाम में आपको सवाल आएगा कि सर एक एसेट है जो WDV मेथड पे डिप्रिशिएट हो रहा है, 5वें साल के एंड पे बिका है, बताओ गेन कितना आ रहा है। तो सर 2 मार्क के MCQs के लिए क्या हमें ये 5 सालों का स्केड्यूल बनाना है? आर वी सपोज टू डू ऑल ऑफ दिस वर्किंग? नो सर, इसका एक शॉर्टकट है। ये तो मैंने आपको शुरू से लेकर एंड तक का बता दिया, क्योंकि देखो अभी जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ना, क्योंकि देखो मैं इंशाल्लाह जो है अगर हम लोगों का साथ रहा तो मैं FR1 भी पढ़ा रहा हूँगा, मैं FR2 भी तुम्हें पढ़ा रहा हूँगा, और मैं तुम्हें इंशाल्लाह AA भी पढ़ा रहा हूँगा। सही है? तो सर एक्चुअली होता ये है कि ये जितनी चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, तो शायद MCQ पर्सपेक्टिव से तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार सर एडवांस लेवल पे बता रहे हैं, मगर जब तुम FR1 पढ़ोगे और अगर तुमने मुझसे ही पढ़ना है तो सर ये सारी चीज़ें वो हैं जो तुम्हें आएंगी बाकायदा। ये जो मैं तुम्हें फार्मूला लिखवा रहा हूँ, ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये बाकायदा आपको पूरी वर्किंग करनी होती है FR1 में 15-15, 20-20 मिनट की। तो अगर तुम्हारी बेस अभी से बनी हुई होगी तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू कोप अप, चाहे तुम मुझसे पढ़ो या किसी और टीचर से पढ़ो। अगर कहीं और जाओगे तो मुझे दुआएं दोगे कि हाँ यार सर हसन ने पढ़ाया था, क्योंकि जो है जो नॉर्मली टीचर्स हैं FR1 में वो सारा रिवाइज करवा रहे होते हैं बेसिक्स, क्योंकि ये सारी चीज़ें बच्चों को नॉर्मली पता नहीं होती। सही है ना? तो सर ये सारी चीज़ें इसको अच्छे से फोकस करो, और आई एम श्योर इंशाल्लाह भी जब हम MCQs वगैरह करेंगे तो यू वुड बी अमेज्ड कि सर सारे MCQs तुम्हें बहुत आसान लगेंगे। तो सर इसको जल्दी से कॉपी करो, अगर कोई सवाल है तो डू आस्क मी, फिर मैं तुम्हें टेक्निक बताता हूँ कि सर किस तरीके से आप डिप्रिसिएशन एक्सपेंस 5वें साल का 10 सेकंड में निकाल सकते हो, या 5वें साल का तुम्हें डायरेक्ट अगर बुक वैल्यू निकालनी है ये, तो सर ये किस तरीके से आप 10 सेकंड में निकाल सकते हो।